हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा कोडिंग चैलेंज है कि हमें एक एरे गिवन है। उसमें हमें चेक करना है कि क्या ये एरे सॉर्टेड है कि नहीं। अगर सॉर्टेड है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, अगर अनसॉर्टेड है तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टू मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है ब्रूट फोर्स अप्रोच, दूसरा होता है ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। तो हम फॉलो करेंगे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक मेथड बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक इंटेलिजे आइडिया यूज़ किया है जो कि IDE है। उसमें मैंने एक पैकेज बना लिया है com.coding challenge day 1 के नाम से। उसमें एक मैंने क्लास बना लिया है चेक एरे इज़ सॉर्टेड। क्योंकि हम जावा पे काम कर रहे हैं तो हम ऐसे ही काम करेंगे, पैकेज बनाएंगे और उसमें क्लासेस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक बुलियन। बुलियन इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि हमें रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। और स्टैटिक हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें ये मेथड जो है कॉल करवाना है मेन मेथड में, और मेन मेथड आपको पता है कि स्टैटिक मेथड होता है। तो किसी भी स्टैटिक मेथड को कॉल करवाने के लिए उसका ये शर्त होता है कि जो मेथड है वो स्टैटिक होना चाहिए जिसमें आप कॉल करवा रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक बुलियन इज सॉर्टेड। तो इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे। क्या पास करेंगे? हम एरे पास करेंगे। क्योंकि हमें एक एरे को चेक करना है तो हम एरे पास करेंगे। वो होगा इंटीजर टाइप का। उसका नाम हम रख देते हैं ARR। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए बुलियन टाइप का जो कि हमें रिटर्न करवाना है ट्रू या फॉल्स। तो बना लेंगे हम बुलियन रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू। अब हमने यहाँ पर ट्रू क्यों ले लिया? अज्यूम करते हैं कि जो हमारा एरे है वो है सॉर्टेड में। अगर अनसॉर्टेड होगा तो हम इसको फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। फिलहाल हम अज्यूम करेंगे कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड है। तो चलिए, तो हम एरे को ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स करने के लिए हमारे पास लूप्स होते हैं क्योंकि एरे जो होता है वो इंडेक्स वाइज होता है, 0 1 0 से शुरू होता है। तो हम यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। ARR डॉट लेंथ 1 से शुरू करेंगे, लेंथ तक ख़त्म करेंगे और I प्लस प्लस। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? एरे को ट्रेवर्स करना है। हमें चेक करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है वो इंडेक्स 1 वाले एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे। इफ़ ARR ऑफ I-1 का मतलब ये है कि जो इंडेक्स 0 है, क्योंकि हमने I को शुरू किया है 1 से, ठीक है। 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है क्या वो बड़ा है ARR ऑफ I मतलब कि 1। इंडेक्स 0 वाला एलिमेंट क्या बड़ा है इंडेक्स 1 वाले एलिमेंट से? अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को हम अपडेट कर देंगे। जो कि हमारा ऊपर वाला वेरिएबल ट्रू है उसको हम करवा देंगे फॉल्स, क्योंकि अनसॉर्टेड है तो हमें फॉल्स रिटर्न करवाना है। तो सीधी बात है, अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि ये एरे अनसॉर्टेड है, सॉर्टेड नहीं है। तो हम वहाँ पर ही फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। और जब हमें पता चल गया कि ये अनसॉर्टेड है तो आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर हम ब्रेक करवा देंगे। यहाँ पर लूप हो जाएगा ब्रेक। तो लास्ट में हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे रिजल्ट जो कि हमारा वेरिएबल है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई मतलब अनसॉर्टेड है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड एरे है। तो चलिए हम मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए मेन मेथड हमारा स्टैटिक होता है, इस वजह से मैंने इसको स्टैटिक बनाया हुआ है। अगर इसको मैं स्टैटिक नहीं बनाता तो यहाँ पर ये कॉल नहीं होता, यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर देता है ये कंपाइलर हमें। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले एक एरे बनाते हैं।
इसको चेक कर लेते हैं, इसको कॉल करवाते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में। हमें पता है कि सिस्टम एक क्लास है, आउट उसका स्टैटिक वेरिएबल है, प्रिंट एल एन उसका मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉल करवाएंगे किसको, क्योंकि ये एक ही क्लास में अवेलेबल हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, और स्टैटिक है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको कॉल कर सकते हैं इसके नाम से ही, इस सॉर्टेड। इसमें हमें पास क्या करवाना है, हमें अपना एरे पास करवाना है। तो पास हो गया, तो चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। चल जा भाई। तो देखें यहाँ पर हमारा जो एरे है वो है सॉर्टेड 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि ये एरे हमारा सॉर्टेड है, तो इस वजह से इसने रिटर्न हमें क्या कर दिया, ट्रू। अगर ये अनसॉर्टेड होता तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमें रिटर्न करवा देता फॉल्स। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये अब क्या हो गया, अनसॉर्टेड हो गया। तो दोबारा से मैं इसको रन करवा देता हूँ। अब क्या रिटर्न हो गया, फॉल्स, क्योंकि हमारा ये अनसॉर्टेड एरे बन गया। अब देखते हैं कि प्रोग्राम में हुआ क्या। देखो सबसे पहले हमने क्या दिया, इसको एरे दिया, और यहाँ पर एक बुलियन टाइप का जो है रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जिसको हमने बोल दिया कि ये हमारा एरे सॉर्टेड है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। इस वेरिएबल में हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, मतलब कि हमारा एरे सॉर्टेड है। पहले हमने ये अज्यूम किया है कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड है, अभी हमने चेक नहीं किया, अब हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले इंट आई इज इक्वल टू 1, तो आई की वैल्यू 1 है। जो आई है वो हमारा है लोकल वेरिएबल, इसकी हमें बाहर कोई नीड नहीं है, यहाँ पर नीड है, तो इसलिए इस वजह से मैंने लोकल वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1, आई जब तक चलता रहे जब तक एरे की लेंथ है, एरे की लेंथ तक चलता रहे, तो आई प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करेगा क्या एरे ऑफ आई, यानी ये जो इंडेक्सेस होती हैं इसमें हम पास करवाते हैं इस ब्रैकेट में। ठीक है, इस ब्रैकेट में हम इंडेक्सेस पास करवाते हैं, क्योंकि हम किसी भी एरे को जो ट्रेवर्स करते हैं वो इंडेक्स वाइज ट्रेवर्स करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आई माइनस 1, आई का मतलब है यहाँ पर 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो एलिमेंट 0 पे कौन सा एलिमेंट है हमारा, 3। ठीक है, 3 पे हमने चेक किया क्या ये 3 एरे ऑफ आई, यानी एलिमेंट इंडेक्स 1, ये है हमारा 2 इंडेक्स 1 पे। ठीक है, क्या ये 3 बड़ा है इससे, ग्रेटर देन 2। अगर बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि ये एरे जो है वो अनसॉर्टेड है। अगर अनसॉर्टेड है तो हमारा जो रिजल्ट वेरिएबल है उसको आप अपडेट करके फॉल्स कर दो, और हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें डिसीजन मिल गया कि ये एरे अनसॉर्टेड है। जो हमारा मोटो है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर इस लूप को आप ब्रेक करके यहाँ पर फाइनली हमें रिजल्ट वेरिएबल रिटर्न कर दो। तो कि ये हमारा कोडिंग चैलेंज हो गया कंप्लीट, और आपके लिए यहाँ पर एक चैलेंज है। चलिए आपको बताता हूँ कि कौन सा चैलेंज है आपके लिए। तो आपके लिए एक चैलेंज ये है, चैलेंज कि आपको चेक करना है सेग्रीगेट zeros एंड वंस इन एन एरे। ठीक है, मतलब आपको चेक करना है कि इस एरे में कितने जीरोस हैं और कितने वंस हैं, और बाद में उनको अलहदा अलहदा करके लिखना है। यानी ज़ीरो इस साइड पे होने चाहिए लेफ्ट साइड पे, और जो वंस हैं वो सारे राइट साइड पे होने चाहिए, कुछ इस तरीके से। अगर हमारा एरे इस तरीके से है तो हमारा सॉल्विंग के बाद हमारा एरे कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, यानी जीरोस को अलग करना है और वंस को अलग करना है। जीरोस को शुरू में ऐसे रखना है और वंस को बाद में रखना है। ठीक है, ये आपके लिए एक चैलेंज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।